Assalamu alaikum dear students. Last time we have studied about Millikan oil drops for the determination of charge of an electron. आज हम उसी की जो है वो थोड़ा सा क्लिप देखेंगे कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप का जो बॉक्स होता है, जो चैम्बर्स होते हैं, किस तरह से उसने जो है वो एक ऑपरेटर्स को असेंबल किया था। मिलिकन ऑयल ड्रॉप की असेंबली किस तरह की थी, उसने अपना एपरेटस किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंज डायग्राम नज़र आएगी क्योंकि ये डाउनलोडेड डायग्राम है। एग्जैक्टली आपकी बुक के 100% तो वैसी नहीं है, लेकिन सब चीज़ें आपकी बुक से ही रिलेटेड हैं। कि आपके पास दो इलेक्ट्रोड हैं, जिसे आप लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोड ए अपर, आपके पास ये अगर हम स्टार्ट से लें कि एक बॉक्स है, ठीक है, ये आपके पास एक बॉक्स है। इस बॉक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। वन इज़ अपर चैम्बर एंड लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर में आपके पास हमने जो स्टडी किया था वो ए इलेक्ट्रोड था जो कि एनोड है, और लोअर चैम्बर में आपके पास ए नॉट भी आप लोग कह सकते हैं या ए वन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास लोअर चैम्बर में इलेक्ट्रोड है जो कि कैथोड है। यहाँ पर आपके पास आपकी बुक के अकॉर्डिंगली एक एटोमाइज़र लगा हुआ था जहाँ से ऑयल ड्रॉप का स्प्रे किया जाता है, ठीक है। एटोमाइज़र आपके पास इस डायग्राम में यहाँ पर मेंशन, दिस इज कॉल्ड एटोमाइज़र। और ये जो है आपके पास सोर्स ऑफ एनर्जी है, जनरेटर भी हो सकता है या बैटरी भी हो सकती है। और इसके साथ जो है इसे हमने दोनों इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया हुआ है, कैथोड और एनोड और कैथोड। बैटरी वॉज कनेक्टेड विद कैथोड एंड एनोड, और जो आपके पास कैथोड और एनोड है वो दोनों चैम्बर्स के साथ भी कनेक्टेड है। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है माइक्रोस्कोप। आपकी बुक के अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ पर था आर्क लैम्प, ठीक है। तो दोनों की वर्किंग सेम ही है कि आपने माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी आप ये देखेंगे कि दोनों चैम्बर्स के दरमियान क्या हो रहा है, क्या चेंजिंग आ रही है ऑयल ड्रॉप में, और आर्क लैम्प की लाइट के अंडर भी आप लोग यही देखते हैं। और दूसरा यहाँ पर था एक्स रेज, ठीक है। एक्स रेज का काम था टू आयोनाइज ऑयल ड्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास थी एक्स रेज, ठीक। तो ये आपके पास मिलिकन ऑयल ड्रॉप की असेंबली कुछ इस तरह से है। फिर क्या हुआ कि अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाऊँ कि जो एटोमाइज़र है, एटोमाइज़र की हेल्प से ऑयल ड्रॉप का स्प्रे किया गया। जो अपर चैम्बर था वहाँ पर एक माइन्यूट सा होल भी था, और जो ऑयल ड्रॉप है वो इस होल के थ्रू जो है वो अपर डायरेक्शन से लोअर डायरेक्शन में लोअर चैम्बर में आ रहे थे टूवर्ड्स दी ग्रेविटेशनल फील्ड। और कुछ टाइम के बाद ये होल जो है वो ब्लॉक हो गया उसकी थिकनेस की वजह से। फिर जब आपने यहाँ पे एक्स रेज इंसर्ट करवाई थी तो ये जो ऑयल ड्रॉप थे जो कि टूवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फील्ड आ रहे थे, इनके पास वेलोसिटी भी थी v1 डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m इनटू g, जो हमारे पास इक्वेशन आई थी। तो एक्स रेज ने जो है वो उन ऑयल पार्टिकल को चार्ज कर दिया था। ऑयल पार्टिकल टुक अप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्स रेज, एंड जब हमने इसे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे आप लोग कह रहे थे कैपिटल ई, जैसे ही अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस ऑयल ड्रॉप को रखा तो ये जो है वो टूवर्ड्स दी इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने लग गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसने जनरेट की थी, जो हमारे पास जनरेटर या बैटरी है। और ये ऑयल ड्रॉप जो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो अपर डायरेक्शन में मूव करने लग गया था, ठीक है। तो ये सारा हमने ऑयल ड्रॉप को देखा था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। और हमें यहाँ से चार्ज की वैल्यू कैसे मिलती है कि हमें वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला कि जिससे हमें पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, जो हमारे पास वैल्यू आई थी 1.6022 10⁻⁻19 कूलम। जो इस इलेक्ट्रॉन इस ऑयल ड्रॉप ने जो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था, उसका जब हमने चार्ज फाइंड आउट किया तो उसकी हेल्प से हमें अपने एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू पता चलती है। ये जो ऑयल ड्रॉप चार्ज हुआ बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से हमें चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन पता चलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑयल ड्रॉप था एक्सपेरिमेंट। अगर हम इस वीडियो को रन करें, ये हमारे पास असेंबली है। आपको इसमें सारे पॉइंट मैं ही डिस्क्राइब करूँगी दोबारा से। अगेन एंड अगेन इसे डिस्क्राइब करने का मकसद ही ये है कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एटोमाइज़र से आपने ऑयल का स्प्रे किया, वो बाय द हेल्प ऑफ
अपर साइड ओपनिंग जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, अगर आप वीडियो में भी देखें, ठीक है। एक्स रेज, जैसे ही एक्स रेज का इन्फ्लुएंस, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्स रेज हमने इसे रखा, तो ये क्या हो जाएंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं और क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे और चार्ज हो जाएंगे, ठीक। ये देखें आ रहे हैं टूवर्ड्स दी ग्रेविटेशनल फील्ड। लेकिन जैसे ही इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी, ये जो ऑयल ड्रॉप हैं वो क्या होंगे, अपर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पर डिटरमाइन की गई है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपके पास रिवीजन थी मिलिकन ऑयल ड्रॉप की। दो फील्ड्स अपोजिट डायरेक्शन से लग रही हैं। E indicates electric field, Q indicates charge, mass ऑयल ड्रॉप का और अगेंस्ट दी ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास रिवीजन थी और इस तरह से हमें चार्ज की वैल्यू पता चलती है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। इसे आप माइनस से इंडिकेट करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। फिर उसके बाद इसी तरह हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, जो कि हमने कैलकुलेट किया था अपने लास्ट लेक्चर में, 9.10 10⁻⁻⁸ ग्राम इन टर्म्स ऑफ ग्राम होता है 10⁻⁻28 और किलोग्राम में हो जाएगा 10⁻⁻31। थैंक यू सो मच।